ठीक है, तो कल परसों हमने बस परसों इंट्रोडक्शन किया था। देन कल हमने एक्सेल के साथ स्टार्ट किया था। बेसिक ऑपरेशंस लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल्स फॉर्मेटिंग, ये वाला पार्ट हमने कल कवर किया था। आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स इन एक्सेल। ठीक है, तो सपोज मैंने एक लेट मी ओपन वन ऑफ द डेटा सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से मेरे पास डेटा है एंड हमें उसके ऊपर पिवट टेबल क्रिएट करना है। तो पिवट टेबल अगर आपको क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल, तो आपको इंसर्ट में जाके सबसे पहला ऑप्शन होता है पिवट। बट पिवट कौन से डेटा पे बनाना है? दो ऑप्शन है, फ्रॉम टेबल एंड रेंज, जो डेटा इसी एक्सेल फाइल में है उसके ऊपर, या फिर किसी और डेटा सोर्स से कनेक्ट करके भी आपको अगर डेटा लेना है तो भी आप ले सकते हैं। बट इफ यू से फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले कनेक्शन चूज करना पड़ता है। सपोज मान लीजिए मैंने कनेक्शन, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेरा बाय डिफॉल्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो जो भी ऑलरेडी कनेक्शन स्टोर किए हुए उसमें से कोई तो भी कनेक्शन आता है। बट पहले अगर आपको एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज के साथ कनेक्शन करने से अच्छा, हम जो एक्सेल में अंदर शीट है या फिर एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए आपको डेटा में जाना पड़ता है। देन यहाँ पे गेट डेटा करके है, यहाँ से आप किसी भी एक्सेल फाइल को, एक्सएमएल टेक्स्ट फाइल को, जेसन फाइल को, या फिर किसी फोल्डर के फाइल्स को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये होता है एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वेरी एडिटर इन एक्सेल। तो यहाँ से हम एक्सेल से दूसरे मतलब एसक्यूएल से कनेक्ट करना है, वेबसाइट से कनेक्ट करना है, वहां से डेटा लेना है, ओडीबीसी मतलब डेटाबेस से डेटा लेना है, तो भी यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शंस है। बट उसके पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डेटा तो ऑलरेडी टेबल में है इन केस ऑफ एक्सेल, तो पिवट टेबल कब बनाना होता है। ओके, तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से पिवट टेबल को बनाना है। तो इफ आई से फ्रॉम टेबल एंड रेंज, यहाँ पे टेबल एंड रेंज ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया था वो करके, ये पूरा रेंज आ रहा है। अगर फिर से सिलेक्ट करना है तो आप इसमें से रेंज हटा के यहाँ पे क्लिक करके जस्ट कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो इट विल सिलेक्ट दी कंप्लीट रेंज। राइट, तो ये इस तरह से सिलेक्शन बन जाता है। रेंज का सिलेक्शन होने के बाद पिवट टेबल कहाँ पे बनाना है, मतलब एग्जिस्टिंग शीट में बनाना है जो शीट्स ऑलरेडी है, या फिर न्यू शीट ऐड करना है, इट्स अप टू यू। यहाँ पे एग्जिस्टिंग अगर आप सिलेक्ट करते हो तो मैं इसी शीट में कहीं पे जाके साइड में ये कोई भी रेफरेंस सिलेक्ट करूँ तो ये यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा पिवट टेबल का। बट मैंने चाहता कि इसी शीट में करूँ, मैं सपोज इसको न्यू शीट में क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं न्यू शीट में क्रिएट कर सकता हूँ। तो एक शीट ऐड होगा रैंडमली, जो भी नेम होगा अकॉर्डिंग टू द ऑलरेडी जनरेटेड शीट्स, एंड देन यहाँ पे पिवट टेबल के ऑप्शन होते हैं। बट पहले तो हम समझ लेंगे कि पिवट टेबल यूज क्यों करना है, क्या क्या फीचर्स है उसके। ऑब्वियसली तो आपके पास डेटा थ्री टाइप का होता है। सबसे पहले तो होता है टेक्स्ट डेटा, जो हमारे कैटेगरिकल डेटा डेटा के फॉर्म में आता है। ठीक है, मैंने कल परसों बताया था कि ये कैटेगरिकल डेटा मतलब क्या होता है। देन अगर डेट होता है सपोज, तो वो भी आपका कैटेगरिकल डेटा के फॉर्म में आता है। देन आपके पास नंबर टाइप का डेटा होगा, तो ये आपके वैल्यूज होंगे ना। ऑब्वियसली हम इसको वैल्यूज मतलब इधर ये कंटिन्यूस डेटा होगा या फिर डिस्क्रीट डेटा होगा। ठीक है, मतलब ये काइंड ऑफ डेटा है जिसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो नंबर्स है इसके ऊपर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम उसको समराइज कर सकते हैं फर्स्ट चीज। तो पिवट टेबल हम समराइजेशन के लिए भी, मतलब समराइजेशन एक वे है कि जिस जो हम यूजिंग पिवट टेबल परफॉर्म कर सकते हैं, एक टाइप ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें हम जो भी नंबर्स है उसके सम ले सकते हैं, देन उसका काउंट भी ले सकते हैं, देन मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द कॉलम हम फाइंड कर सकते हैं, देन मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द कॉलम हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर एवरेज भी कहेंगे तो हम उसका एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस होते हैं समराइजेशन में। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट फीचर इसका ग्रुपिंग। ऑब्वियसली समराइज करना है, बट आप एक कैटेगरी से समराइज नहीं कर, मतलब यू कैन डू द समराइजेशन ऑन मोर कैटेगरीज। मतलब
सपोज मेरे पास ये टेक्स्ट का डेटा है, okay? इसमें से लेट्स से मैंने कंसिडर किया रीजन, तो रीजन कितने हैं, 4 रीजन्स है। ओके इफ आई, ओके इट्स इवन मोर देन दैट। ठीक है, तो जितने भी रीजन्स है, पहले तो हम रीजन्स को लेके आ सकते हैं, तो रीजन का एक ग्रुप बनेगा। तो अगर आपको ग्रुपिंग मतलब क्या होता है कि कितने फील्ड्स का, फील्ड मतलब कॉलम, ओके जब भी मैं अगर फील्ड कहूँ या कॉलम कहूँ, या फिर ये फील्ड और एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट, तो ये तीनों वर्ड कॉलम के लिए ही रेफर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन वाइज हम सपोज मान लीजिए कि इसमें से सम ले रहे हैं, जो भी नंबर होगा उसका सम ले रहे हैं। ठीक है, रीजन वाइज। बट मैं, ये तो नॉर्मल आपका समराइजेशन हो गया बाय रीजन। बट अगर आप ग्रुप डेटा, डेटा ग्रुपिंग करके समराइजेशन करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे मंथ वाइज रीजन का डेटा अगर देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मंथ भी ऐड कर सकते हैं, राइट। एंड देन यहाँ पे फिर किस तरह से काम करेगा, एक यूनिक रो बनेगा, मंथ नेम एंड रीजन, हर एक रीजन के लिए हर एक मंथ का एक रो बनेगा। ओके, यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा, डुप्लीकेट कहीं पे भी नहीं होगा। एंड बेस्ड ऑन दोज टू वैल्यूज, जिस भी रो में मंथ एंड रीजन मैच हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका समेशन हमें मिलता है। जो भी ऑपरेशन, यहाँ पे सब नहीं, इसमें से कोई भी समराइजेशन का ऑपरेशन आप पिक कर सकते हैं, तो वो वाला डेटा हमें यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। सपोज मैंने कहा जान मंथ है, देन रीजन मैंने कहा अफ्रीका है। ओके, अगर रीजन अफ्रीका है, तो ये जब प्योर टेबल हम बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली इट गोज टू द डेटा। ठीक है, डेटा में जाके ये फिल्टर अप्लाई कर लेता है, इंटरनली इट वर्क्स। ओके, वी नीड नॉट टू वरी। तो जान मंथ के लिए एंड अफ्रीका रीजन के लिए फिल्टर अप्लाई करेगा, जहां पे भी ये दो वैल्यूज मैच हो रहे हैं जिस भी रो में, उस रो के अगेंस्ट जो भी नंबर होगा जो हमने सबमिशन के लिए सिलेक्ट किया है, इट कैन बी अ अमाउंट, इट कैन बी अ क्वांटिटी। ओके, तो जो भी होगा, तो उस कॉलम का यहाँ पे सम प्रोड्यूस किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, जो भी नंबर होगा। इसी तरह से ग्रुप बना के हम मतलब समराइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो ग्रुपिंग भी अलाउड है। ओके, इन केस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग भी अलाउड है। देन ऑब्वियसली आप अगर सबसेट ऑफ डेटा, मतलब जितना डेटा है उस सारा डेटा आपको नहीं चाहिए, उसमें से भी आप कुछ डेटा को फिल्टर आउट करना चाहते हैं, तो फिल्टर भी आप पिवट टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द फीचर्स दैट पिवट टेबल प्रोवाइडर्स। पिवट टेबल एक अलग टूल है, एक्सेल में कॉन्फ़िगर किया गया टूल है, जो डेटा एनालिसिस के लिए मतलब यूज किया जाता है। ओके, बहुत ही मतलब बेसिक एंड सिंपल टूल है। इवन इसके पीछे एक पावर प्योड करके कैलकुलेशन इंजन होता है, तो वो इंजन ये सारी चीजें परफॉर्म करता है। ओके, देन ग्रुपिंग के बाद अगर आपको मतलब कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि डायनेमिक कैलकुलेशंस करने हैं, मतलब कोई भी फील्ड को रिमूव करना है, दूसरा फील्ड ऐड करना है। ओके, दिस काइंड ऑफ चेंजेस यू कैन डू, मतलब आपको अलग अलग इस वे से ऑपरेशंस देखने हैं। देन हम इसमें ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स से ड्रिल डाउन। अभी ड्रिल डाउन क्या होता है, तो मान लीजिए कि आपका डेटा है ईयर में। ओके, ईयर में आपको मंथ के लिए, मंथ का डेटा देखना है, या फिर ईयर के बाद सपोज मैंने कह दिया क्वार्टर का डेटा देखना है, देन मंथ का डेटा देखना है, या फिर डे का भी डेटा देखना है। तो एक स्टेप में मतलब आपने एक ईयर वाला कॉलम अगर सिलेक्ट किया, ठीक है, तो उसको इमीडिएटली बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन ड्रिल डाउन ऑप्शंस आप क्वार्टर लेवल पे जा सकते हैं, मंथ लेवल पे जा सकते हैं, या फिर डे लेवल पे भी जा सकते हैं। तो ये एक जस्ट एग्जांपल मैंने लिया। बट अगर आप ड्रिल डाउन मतलब इन द सेंस अगर आप मल्टीपल फील्ड्स रो में ऐड करते हैं, ठीक है, तो ग्रुपिंग करने का और भी एक तरीका है। मतलब यहाँ पे इस तरह से हम ग्रुप कर रहे हैं, तो जैसे कि सारे फील्ड्स, ये जो मंथ रीजन है, आप सिंपली रो में ऐड करते जाओगे। यहाँ पे रो के फील्ड्स होते, देखो यहाँ पे रो के फील्ड्स होते,
तो इसमें ऐड करते जाओगे तो आपका pivot टेबल से ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग का फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हायरार्की क्रिएट होता है इंटरनली, और वो हायरार्की हम यूज कर सकते हैं ड्रिल डाउन, मतलब नेक्स्ट लेवल पे रीजन है, रीजन के अंदर मैंने स्टेट्स को ऐड किया हुआ है, मतलब पहले मैंने रो में रीजन ऐड किया, उसके बाद स्टेट्स को ऐड किया, फिर लेट्स से प्रोडक्ट को ऐड किया, प्रोडक्ट कैटेगरी को, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें परफॉर्म होगी। देन एज पर दी आवर रिक्वायरमेंट, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो दीज आर द मेन फीचर्स दैट वी कैन सी इन pivot table. There are 4 5 features: summarization, grouping, filter, okay, dynamic, even we can say dynamic pivot, and then drill down. ठीक है, तो let's see how this works. ठीक है, तो यहाँ पे pivot टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक फील्ड पेन आता है, ओके, और यहाँ से हम कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सिंपली ड्रैग करना है आपको, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पे अगर आपको इस फील्ड पेन का लेआउट चेंज करना है तो आप इस तरह से भी लेआउट बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारे, क्या दिखाना है आपको, ओनली फील्ड्स दिखाना है तो फील्ड्स भी दिखा सकते हैं। ओके, सो दिस इज फाइन फॉर मी। यहाँ पे किसी भी फील्ड का नेम, मतलब कॉलम का नेम, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। ओके, अभी हम जब कंपनी में काम करते तो ऑलमोस्ट 150 200 कॉलम का डेटा रहता, तो ये उसमें ऐसे स्क्रॉल करना एंड कॉलम फाइंड करना है इजी नहीं होता है। अगर आपको चाहिए तो बस हम सर्च करते हैं इसमें ईयर करके, तो इस तरह से आप फील्ड को भी सर्च कर सकते हो। इट इज फाइन। तो सबसे पहले अगर मुझे देखना है, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे सेगमेंट वाइज सम देखना है, आपका कैटेगरिकल कॉलम होगा, जो भी कॉलम जिसमें कुछ कैटेगरीज है, ओके, ऐसे कॉलम्स को हम हमेशा ऑलवेज रो लेवल पे रखते हैं। रो लेवल पे तो मतलब रो में ड्रैग करना है, बस आपको यहाँ से पिक करके इसमें ड्रैग करना है, इट इज ऑलरेडी देयर, तो नहीं आएगा। ठीक है, एंड देन आपका जो भी नंबर कॉलम होगा, मेरा यहाँ पे सेल्स अमाउंट करके नंबर कॉलम है, तो उस को मैं वैल्यूज में बाय डिफॉल्ट, वैल्यूज में लेने से बाय डिफॉल्ट आपका समेशन परफॉर्म होता है, बाय डिफॉल्ट समेशन परफॉर्म होता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको चेंज कैसे करना है, तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड एरो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करो, देन वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस है। ठीक है, पहले तो समराइज वैल्यूज बाय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समराइजेशन का ऑप्शन आपको, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये वो सिलेक्ट करना है। तो इतने ऑपरेशंस है। इवन अगर आप ऑफिस में एक्सेल यूज करोगे तो इससे भी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि मेरा 2019 का वर्जन है, तो इसमें कम है। बट सम मिन मैक्स एवरेज, ओके, ये मेनली यूज करते हैं। देन प्रोडक्ट एंटायर कॉलम का अगर आपको प्रोडक्ट लेना है, ओके, वो चीज भी परफॉर्म कर सकते हैं। काउंट नंबर्स कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, देन वैरिएंस भी निकाल सकते हैं, देन शो वैल्यू एज, ओके, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस वगैरह परसेंटेज करना है तो हम मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, तो ये वाले चेंजेस हो जाएंगे। फिलहाल मुझे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको परफॉर्म करने के लिए हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये नंबर्स आपके डेसिमल में है, आपको डेसिमल हटाना है या फिर इसके सामने करेंसी ऐड करना है, तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन दिया है, नंबर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ पे करेंसी में आओ। तो इतने सारे नंबर्स आपको टेक्स्ट में रखने हैं, नंबर्स तो आप टेक्स्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक डेसिमल प्लेसेस कितने रखने हैं, परसेंटेज में रखने हैं, परसेंटेज में रख सकते हैं। ओके, टाइम में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर सकते हैं। डेट चाहिए आपको तो नंबर को आप डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू क्या करना है। बट मैं सपोज मान लो कि यहाँ पे मुझे करेंसी यूज करना है, 1000 सेपरेटर ऐड करना है, मतलब एवरी 3 डिजिट के बाद अगर एक कॉमा ऐड करना है तो हम 1000 सेपरेटर ऐड कर सकते हैं। देन लेट्स से 0 डेसिमल प्लेसेस मुझे 0 चाहिए, बाय डिफॉल्ट 0 ही है, बट यहाँ से अगर आपको मतलब आते हैं आपके डेटा सेट में डेसिमल प्लेसेस तो हटाना है तो यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस है। करेंसी ऐड करना है तो करेंसी यहाँ से ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जाके आप किसी भी टाइप के, मतलब आपका बिटकॉइन होगा या फिर डॉलर होगा, यूएस डॉलर होगा, जो भी होगा उसको हम
सिलेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उस तरह से ये करेंसी ऐड कर देगा। एंड लेट्स से ओके, तो करेंसी ऐड हो गया, 1000 सेपरेटर ऐड हो गया। ठीक है, तो एक सिंपल पिवट टेबल का फॉर्मेटिंग हो गया। अभी मान लीजिए कि आपको ये जो डेटा है, ये डेटा फॉर एग्जांपल सारे रीजन के लिए नहीं चाहिए, कुछ सिलेक्टेड रीजन के लिए ही आपको देखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। तो फिल्टर ऐड करने के लिए भी यहाँ पे सेपरेट फिल्टर पेन दिया है, एक सेपरेट फिल्टर पेन दिया है। इसमें इस फील्ड में आपको किसी भी कॉलम को, किसी भी फील्ड को ड्रैग करना है तो वहां पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं हम उस फील्ड के ऊपर। तो मैंने लेट्स से कि यहाँ पे मैंने लिखा रीजन। ओके, एंड लेट्स से रीजन, रीजन के बाद यहाँ पे रीजन ऐड करने से यहाँ पे फील्ड आएगा रीजन का। तो ये टॉप पे आता है फिल्टर। जितने भी फिल्टर्स आप ऐड करोगे, एक नहीं है ऐसे, अगर आपको मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करने तो आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस कॉलम को यहाँ पे ड्रैग करना है, देन रीजन एंड स्टेट को फिल्टर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फिल्टर का लिस्ट आएगा। एक सिंगल चाहिए तो आप किसी भी वैल्यू के ऊपर क्लिक करके ओके कह सकते हैं, तो उसके लिए वो फिल्टर आउट होगा। बट अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बस 2 3 4 रीजन को सिलेक्ट किया। तो इस तरह से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो डायनेमिकली ये ऑटोमेटिकली फिल्टरिंग होके आपको डेटा का कैलकुलेशन मिलेगा। इसमें से भी कुछ स्टेट्स आपको सिलेक्ट करने हैं तो स्टेट्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैं ऑल ही रखता हूँ। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट टू चेंज। अभी पॉइंट आता है ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग बनाना है, अगर ग्रुपिंग आपको बनाना है तो सिंपली आपको क्या करना होता है, आपको जो जो वैल्यूज ग्रुप करने हैं वो वैल्यूज मतलब वो फील्ड्स आपको रो में ड्रैग करने होते हैं। सो लेट्स से ओके, नॉट दिस। ठीक है, सो शिप मोड, चलो मैं सेगमेंट एंड शिप मोड से ग्रुप करना चाहता हूँ। तो मैंने शिप मोड ऐड किया, ऑटोमेटिकली हायरार्की हर एक सेगमेंट के लिए 4 शिप मोड हो गया। ये हायरार्की बनता है और इसी को हम ड्रिल डाउन ड्रिल आपके साथ यूज कर सकते हैं। तो ये वाला भी हम देख लेंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाके हम व्यू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शिप मोड ऐड किया और मुझे फील्ड्स ऐड करने हैं, जैसे कि नॉट शिप डेट बट कस्टमर नेम नहीं चाहिए। सपोज मान लीजिए कि मैंने इसके पहले भी मुझे शिप मोड के पहले कंट्री चाहिए, तो पहले कंट्री ऐड किया, देन शिप मोड। तो अब कैसा हायरार्की बन रहा है, पहले मेरा सेगमेंट है, देन कंट्री है, एंड कंट्री के अंदर शिप मोड से। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे देखो ये पूरे सेगमेंट के लिए मतलब कंज्यूमर सेगमेंट का टोटल है। सिमिलरली अगर हम नीचे जाके देखेंगे कंट्री के बाद, ओके, तो कहीं ना कहीं पे कॉर्पोरेट सेगमेंट का भी टोटल रहेगा, राइट। मतलब ये सब टोटल हमें प्रोड्यूस कर रहा है, सब टोटल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये फीचर्स ऑटोमेटिकली एनेबल रहते हैं। बट आपको अगर इसको डिसेबल करना है, इसको क्लासिक लेआउट पे जाना है, क्लासिक लेआउट करने के 2 तरीके हैं। एक तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्योर टेबल में आओ, प्योर टेबल ऑप्शंस में आओ। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले क्लासिक प्योर्ट। ओके, तो ये क्या कर लेगा, इसको एनेबल करने से ये सारे फील्ड्स एक न्यू कॉलम में लेगा। फिलहाल एक ही इसमें हायरार्चिकल डेटा दिखा रहा है, वो नहीं चाहिए। तो अगर आप इसको क्लासिक प्योर्ट टेबल एनेबल करते हो, देन लेआउट फॉर्मेट में आके ऑटो फिट कॉलम विड्थ जो है उसको अनटिक करो एंड लेट्स गो दिस। ओके, तो एक इस तरह से आप टेबल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन यहां से ये वाला फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा है डिजाइन में जाना। अगर प्योर टेबल के साथ कुछ भी डिजाइन करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, तो आप यहां से भी कर सकते हैं सारे चेंजेस। ठीक है, इवन किसी भी कैटेगरी पे जाके राइट क्लिक करने से यहाँ पे सब टोटल कंट्री का, किसी कंट्री का सब टोटल दिखाना है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो अभी तो कंट्री वाइज नहीं आ रहा, बट यस, हाँ आ रहा है यहाँ पे
कंट्री वाइज तो आ रहा है, ये देखो ऑस्ट्रिया टोटल, देन बेल्जियम टोटल, कनाडा टोटल, इस तरह से सब टोटल दिखा रहा है। ये सब टोटल नहीं चाहिए तो वो स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर क्लिक करो, या फिर एक ही कॉलम में रहेंगे तो हायरार्की के ऊपर क्लिक करो एंड देन राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे सब टोटल हटाने का भी ऑप्शन है। तो राइट क्लिक करने के बाद भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। देन अगर डिजाइन में आप जाते हो तो यहाँ पे भी सब टोटल के ऑप्शंस है। डू नॉट शो सब टोटल, नहीं दिखाना चाहते तो शो सब टोटल एट द बॉटम ऑफ ग्रुप, तो बॉटम ऐड करना चाहते हो तो यह से भी कर सकते हो, या फिर सब टोटल एट द टॉप ऑफ ग्रुप, तो टॉप पे भी शो करना है तो हम शो कर सकते हैं। ओके, लेट मी सिलेक्ट, ओके, बट दिस इज नॉट वर्किंग। कनाडा एट द बॉटम में बाय डिफॉल्ट ले रहा है, ओके, देयर मे बी अ रीजन, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए सब टोटल फॉर एग्जांपल, तो सब टोटल हमने रिमूव कर दिया। अभी ये जो लेबल्स है ये ब्लैंक है, राइट। तो इंटरनली तो ये कैलकुलेशन के लिए परफॉर्म कर रहा है, बट ये लेबल जो है ये आपको फिल करने हैं, तो उन लेबल्स को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट में जाना है एंड देन यहाँ से आप रिपीट ऑल आइटम लेबल्स को क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारे लेबल्स रिपीट कर देगा जहाँ पे, मतलब इस तरह से ब्लैंक नहीं दिखाएगा, ठीक है। जब तक नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट नहीं होता तब तक वो कंज्यूमर को ही रिपीट, मतलब जहां तक कंज्यूमर को कंसिडर किया गया है इन केस ऑफ फिल्टर, तो उस रो तक वो उस कैटेगरी को फिल कर देगा। मुझे रिपीट नहीं चाहिए तो मैंने डू नॉट रिपीट कर दिया। तो रिपोर्ट लेआउट में ये वाले ऑप्शन है। देन आउटलाइन फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म, ओके, तो ये लेआउट के बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, ओके। जो मैंने क्लासिक पिवोट किया था वो वाला ऑप्शन रिपोर्ट लेआउट में भी है। तो यहाँ पे मैंने इफ आई से सिंपली शो इन आउटलाइन फॉर्म, आउटलाइन मतलब क्लासिक लेआउट जो हमने देखा था, ओके। देन आउटलाइन मतलब लिटिल बिट एक हायरार्की बन जाता है, न्यू न्यू कॉलम तो बन जाते हैं, बट हर एक कैटेगरी के लिए न्यू लाइन पे आएगा, न्यू लाइन पे आएगा, ओके। एंड यहाँ पे वो वाला ऑप्शन आपका काम करेगा, सब टोटल एट द टॉप ऑफ ग्रुप। तो पहले नहीं कर रहा था क्योंकि वहां पे ब्लैंक रूट था ही नहीं, उसकी वजह से, ठीक है। देन लेट्स से टैबुलर हम कहते हैं, तो ये एग्जैक्ट क्लासिक बन जाता है। तो लेआउट चेंज करने के दो तरीके हैं, एक तो आप राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस में जा सकते हैं, जबकि इसी में से ऑप्शंस उसमें अनेबल है। देन आउटलाइन फॉर्म, ये थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्म्स है पिवट टेबल के। अगर इफ समवन आस्क क्वेश्चन ऑन द पिवट टेबल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेआउट्स, तो हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट, आउटलाइन एंड टेबुलर लेआउट ऑफ पिवट टेबल, ठीक है। देन ग्रैंड टोटल के बारे में अगर आपको रखना है, ग्रैंड टोटल अभी यहाँ पे तो एंड में बाय डिफॉल्ट कॉलम के लिए तो दिखाएगा, ओके। ये ग्रैंड टोटल दिखा रहा है, ये आपको रखना है नहीं रखना है, इट्स अप टू यू। डिजाइन में ही इसके ऑप्शन है, ग्रैंड टोटल ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, ग्रैंड टोटल निकल जाएगा, ओके। आपको फॉर एग्जांपल ऐड करना है तो यहाँ पे ऑन फॉर कॉलम बोथ साइड अगर ऑन करना है तो यहाँ पे एज सच मल्टीपल ये नहीं है, हमने स्प्लिट नहीं किया इस वैल्यूज को अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक कैटेगरी, कॉलम वाइज स्प्लिट नहीं किया करके कॉलम वाइज हमें ग्रैंड टोटल नहीं मिल रहा, मीनिंग यहाँ पे रो वाइज नहीं मिल रहा, कॉलम वाइज तो मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि सपोज ये जो शिप मोड है, शिप मोड मुझे कॉलम में नहीं चाहिए, एक कॉलम में मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट हो रहा है, एक ग्रुपिंग में नहीं चाहिए मुझे इसको अलग से कॉलम टैब में लेके जाना है, तो भी हम उसको लेके जा सकते हो। यहाँ से बस शिप मोड उठाओ या फिर निकाल दो एंड देन शिप मोड का जो भी कॉलम होगा उसको कॉलम पे लेके आओ। तो इस तरह से भी आप टेबुलर लेआउट बना सकते हैं जिसमें हम, ओके, कॉलम्स लेवल पे किसी भी फील्ड को रख सकते हैं, राइट। एंड देन कॉलम वाइज अभी आपको यहाँ पे जो टोटल मिल रहा है ये रो टोटल है बाय डिफॉल्ट, मतलब ये पूरे इस रो का टोटल दिखाएगा यहाँ पे, इस रो का टोटल दिखाएगा यहाँ पे उसके सामने, एंड देन एट द एंड कॉलम टोटल भी दिख रहा है हमें,
वर्टिकली भी एंड हॉरिजेंटली भी टोटल दिखाता है। तो हॉरिजेंटली अगर टोटल ले रहा है तो हम उसको कहेंगे रो टोटल, वर्टिकली टोटल ले रहा है तो हम उसको कहेंगे कॉलम टोटल। तो ग्रैंड टोटल अभी आपको शो करना है, लेट्स से ऑफ फॉर बोथ, तो बोथ साइड से नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, एंड पे भी नहीं दिखेगा। ओके ठीक है, तो इसके नीचे देखो कोई भी टोटल एंड एज सच कुछ भी नहीं है। देन अगर ओनली फॉर रोज रखना है तो रोज को रख सकते हैं, बॉटम में नहीं आएगा। ओनली फॉर कॉलम्स को टोटल रखना है तो आप कॉलम पे भी रख सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ टू यूज दिस। ओके, तो ये प्योर टेबल डिजाइन के ऑप्शंस है। देन यहाँ पे और भी ऑप्शंस है जैसे कि रो हेडर्स। ओके, शो करना मतलब बोल्ड करना है या नहीं है, इतना ही है इसमें। ओके, ये देखो रो हेडर्स मतलब ये कंज्यूमर एंड ऑल है जो ना, ये बस बोल्ड निकल जाता है। देन कॉलम हेडर्स, कॉलम हेडर्स को जो भी फॉर्मेटिंग किया है उसको रखना है या नहीं रखना है। देन बैंडेड रोज, अल्टरनेट, बैंडेड रोज मतलब क्या, अल्टरनेट कलर यूज करना है तो रोज के लिए तो कभी कभी इस तरह से, पर मोस्टली हम बैंडेड कॉलम यूज करते हैं। बैंडेड रोज तो इट इज नॉट गुड, बट कभी अगर जरूरत होगी तो यूज करते होंगे। ठीक है, देन यहाँ से ये जो कलर फॉर्मेटिंग है इसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि कौन सा कलर प्योर टेबल के लिए आपको यूज करना है, तो वो वाला कलर आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। ये डिजाइन के फॉर्मेट्स है, किस तरह से आपको फॉर्मेटिंग करना है। मैंने सोचा कि मुझे ग्रे कलर नहीं चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, तो आप ये वाला कलर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे वेज है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे डार्क कलर भी है, एक्सट्रीम आपको मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ कलर चाहिए तो वो वाले कलर्स भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स आपको किस तरह से शो करना है। ठीक है, देन प्योर टेबल एनालाइजर करके एक विंडो है। जब आप प्योर टेबल के ऊपर क्लिक करते हो तो प्योर टेबल एनालाइजर, तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले तो हमने प्योर टेबल का नेम चेंज करना है। ओके, तो अगर आपको नेम चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट प्योर टेबल 1 आता है, बट अगर आपको नेम इसका चेंज करना है तो आप नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे एक्टिव फील्ड मतलब जो भी फील्ड के ऊपर आपने क्लिक किया है वो वाला यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्री पे क्लिक किया तो ये वाला बस ये चेंज होता रहता है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, एंड इसके अकॉर्डिंग मतलब इस फील्ड के या फिर वैल्यू फील्ड के सेटिंग करने हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी फील्ड ऑप्शन है, फील्ड सेटिंग की क्लिक करो, वही ऑप्शन ओपन हो जाएगा जो हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके किया था। देन ओके ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ड्रिल अप ड्रिल डाउन के ऑप्शंस है, तो ये ऑप्शंस कब एनेबल होते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल इस टेबल पे वो काम नहीं करेंगे। देन ग्रुप सिलेक्शन अनग्रुप सिलेक्शंस के ऑप्शंस है। ओके, अनग्रुप सिलेक्शन। ओके, तो लेट्स से मैंने बस इतना एक इसको सिलेक्ट करके ग्रुप किया। ओके, बाय डिफॉल्ट ये अनग्रुप है। लेट्स से अनग्रुप, अनग्रुप जब हायरार्की यूज होता है तब ये ऑप्शंस काम करते हैं। फिलहाल डेट का कॉलम चाहिए या फिर कोई अदर कॉलम चाहिए जिसको हम परफॉर्म। ओके, तो लेट्स कीप दैट असाइड, तो हम बात करेंगे उसके बारे में बाद में। ठीक है, देन देर इज समथिंग कॉल्ड स्लाइसर। स्लाइसर क्या होता है कि इंस्टेंट टाइप का फिल्टर होता है। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे देखा है कि फिल्टर्स तो हम इस तरह से मतलब यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फिर भी अगर आपको कुछ रीजन है, इंस्टेंट फिल्टर मतलब मल्टीपल वैल्यूज को बस कंपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए अगर आपको इंस्टेंट फिल्टर अप्लाई करना है तो एक स्लाइसर करके कंसेप्ट होता है। स्लाइसर, स्लाइसर मतलब इंस्टेंट फिल्टर होता है, तो ये वाला फिल्टर हम यूज कर सकते हैं। देन इफ ऐसे कंट्री हमारा है, सेगमेंट है, ओके, मार्केट रीजन, या फिर इफ ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके, तो कैटेगरी वाइज मैं स्लाइसर लेना चाहता हूँ, तो मुझे ये सारे डिटेल्स देखने हैं। सपोज फर्नीचर के लिए क्या डेटा शो कर रहा है, ऑफिस सप्लाईज के लिए क्या शो कर रहा है, टेक्नोलॉजी के लिए क्या शो करना है। ठीक है, तो इस तरह से इवन इफ यू वांट्स टू गेट द डेटा फॉर मल्टीपल कैटेगरीज तो हम उसको मल्टीपल कैटेगरीज के लिए भी ले सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करना है, देन सिलेक्ट मल्टीपल स्लाइसर ऑप्शंस। ओके,
देन अगर आप एक 1 2 कैटेगरीज को ओनली सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे एक टैब है क्लियर फिल्टर का, मतलब एक आइकॉन है, उसके ऊपर क्लिक करने से सारे फिल्टर्स हटा दिए जाएंगे फ्रॉम स्लाइसर ओनली, नॉट फ्रॉम द फिल्टर पेंट। इससे कुछ नहीं होगा, इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे, ये एज इट इज ही रहेगा। बट स्लाइसर एक इंस्टेंट व्यू चेंज करके देखना है आपको, तो आप इसमें देख सकते हो। तो यही उसका पर्पस है। देन स्लाइसर के साइड में ही ओके और एक रहता है इंसर्ट टाइमलाइन। तो टाइमलाइन अगर आपके पास डेट टाइम का डेटा होगा तो काम करेगा। फिलहाल इस टेबल में डेट तो है बट दैट इज नॉट एक्यूरेटली फॉर्मेटेड, ठीक है। देन इसमें होता है एक फिल्टर कनेक्शन, मतलब जो स्लाइसर के कनेक्शंस होते हैं, क्या उसको आप एक्टिव रखना चाहते हैं या फिर डिसेबल करना चाहते हैं, तो ये उसके ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं फिल्टर कनेक्शंस पे। तो बाय डिफॉल्ट देखो मैंने कैटेगरी का एक फिल्टर अप्लाई किया है, तो इस तरह से ऐसा नहीं कि एक ही स्लाइसर ऐड कर सकते हैं आप, इसमें 1000 स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। जितने भी आपके पास फील्ड्स है उन सारे फील्ड्स के लिए स्लाइसर्स ऐड कर सकते हैं। लेट मी से वन मोर स्लाइसर्स ऑन प्रोडक्ट नेम। ओके फाइन, इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। जो भी होगा, बहुत सारे वैल्यूज है इसमें, बट फाइन, इसमें से कुछ मैं सिलेक्टेड वैल्यूज सिलेक्टेड प्रोडक्ट ले रहा हूँ, राइट। देन इफ आई कम बैक ऑन दिस पिवट टेबल, तो यहाँ पे फिल्टर कनेक्शंस के ऑप्शंस है। पहला वाला मैंने प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी, दो इसके ऊपर, दो कैटेगरीज के मतलब दो फील्ड के ऊपर फिल्टर लगाया है, राइट। तो यहाँ पे फिल्टर कनेक्शन एक्टिव रखना है या डीएक्टिवेट करना है, कौन सा फिल्टर कौन से शीट में जाके काम फिल्टर करेगा, ये वाला भी, मतलब एक ही बार यहाँ से भी आप स्लाइसर ऐड करके दूसरे शीट में अगर पिवट टेबल है तो उसको भी लिंक कर सकते हैं शीट के साथ। मैंने कहा कैटेगरी का जो फिल्टर है वो मुझे फॉर या फिर प्रोडक्ट नेम का जो फिल्टर है वो मुझे नहीं चाहिए, मैंने उसको डीएक्टिवेट किया बस। अब जाके इसमें कुछ भी चेंजेस करो आप, कुछ नहीं होगा, नथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट, ठीक है। तो ये स्लाइसर का कंसेप्ट है। जैसे ये वाला स्लाइसर है वैसे ही टाइमलाइन का स्लाइसर काम करेगा, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको डेट ही, मतलब डेट के जो कॉलम्स होंगे, जो जो डेटा डेट फॉर्मेट में होगा उसी को अलाउड किया जाएगा, दूसरा कोई भी डेटा अलाउड नहीं किया जाएगा, ओके। देन अगर आपको पिवट टेबल, ये जो पिवट टेबल हमने बनाया, ऑब्वियसली हमने एक रेंज सेलेक्ट किया, उसको रिफ्रेश करना है, कुछ भी चेंजेस होने के बाद अगर आपने डेटा को रिप्लेस किया तो यहाँ पे आके उस पिवट टेबल को सिलेक्ट करके, अगर मल्टीपल पिवट टेबल्स है तो आप रिफ्रेश ऑल भी कर सकते हैं। सिंगल पिवट टेबल को रिफ्रेश करना है तो आप ओनली रिफ्रेश कह सकते हैं, ओके। तो ये क्या करेगा, अगर इस डेटा में आप कुछ चेंजेस करते हो तो वो वाले चेंजेस यहाँ पे रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक। देन उसके बाद चेंज डेटा सोर्स। सपोज मान लीजिए कि आपका जो डेटा सोर्स है अगर रोज कम होते हैं, इसमें 51,290 रोज है तो वो वाला डेटा, सपोज इसमें से रोज कम होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर रोज बढ़ जाते हैं, लेट्स से अभी मेरे पास 1 लाख रोज है, बट मैंने बाय डिफॉल्ट जो रेंज सिलेक्ट किया हुआ है वो रेंज 51,000 रोज के लिए ही है, तो उतना ही डेटा ये प्योर टेबल इसमें कंसिडर करेगा। तो अगर उसका रेंज भी चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स करके ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे रेंज है, यहाँ पे आप कॉलम चेंज कर सकते हैं। ये देखो ये वाला जो है ये कॉलम नेम है A1, A1 मतलब सेल का रेफरेंस है, ठीक है। A1 से लेके U 51,291 तक है, तो ये लास्ट में आप बस यहाँ पे रेंज 999 इस तरह से करने से या फिर और एक 9 ऐड करने से 9 लाख रोज तक ये पूरा डेटा कवर करेगा, ठीक है। बट इसमें अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते फॉर एग्जाम्पल, तो कोई बात नहीं, आप अगर रेंज के स्पेसिफिक रो के ऊपर आपको डिपेंडेंसी नहीं रखनी है तो आप बस यहाँ पे कॉलम के ऊपर क्लिक करो एंड देन एंड तक कॉलम, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर नहीं करना है, हमें बस कॉलम का रेंज एंटर करना है, ठीक है। तो कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया एंड दैट ओके। तो अब उसमें कितना भी डेटा ऐड हो जाए कम हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये ब्लैंक एज सच कहीं ना कहीं तो भी ब्लैंक करके दिखा देगा, ओके। फिलहाल तो नहीं आ रहा, दैट इज गुड। बट टेबल जब होता है तो उसमें वो ब्लैंक वाला आता है, टेबल फॉर्मेट में अगर डेटा हम
कर देते हैं। तो ठीक है, फिलहाल हमने रेंज से लिया है तो कुछ इशू नहीं है इसमें। तो ये प्योर टेबल एनालाइजर। देन उसके बाद एक्शंस है। ओके, लेट मी कीप दिस, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, एक्शन में क्या है, तो एक्शन में आपको जो भी प्योर में फील्ड्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो सारे क्लियर करने हैं। तो यहाँ पे क्लियर और क्लियर फिल्टर कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैंने क्लियर फिल्टर करा तो सारे फिल्टर्स हटा दिए जाएंगे, सारे मतलब सारे। देखो यहाँ पे अभी ब्लैंक आ रहा है, पहले हमने सिलेक्शन किया था, राइट, क्योंकि एंड तक हमने रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है, एंड तक पूरा कॉलम सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर था, वो फिल्टर हट गया, सारे फिल्टर्स हट जाएंगे। इवन इन केस ऑफ स्लाइसर ऑल्सो, स्लाइसर इज अ काइंड ऑफ फिल्टर, तो इसको भी हटा दिया जाएगा। इफ यू गो टू दी एक्शन, एक्शन से आप क्लियर, क्लियर ऑल करोगे तो ये फील्ड्स भी निकाल दिए जाएंगे। जो भी हमने प्योर टेबल बनाया था वो सारे फील्ड्स भी हटा दिए जाएंगे। ओके, जस्ट गो एंड सिंपली से कंट्रोल जेड। ठीक है, तो मैंने अंडू किए सारे ऑपरेशन जितने भी मैंने दो तीन चेंजेस किए थे लास्ट लास्ट में। ठीक है, देन प्योर टेबल के ऊपर क्लिक किया। देन इफ आई कम अगेन, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है। आपको एंटायर प्योर टेबल सिलेक्ट करना है तो आप प्योर टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। देन इसमें से कुछ लेबल सिलेक्ट करने हैं, वैल्यू सिलेक्ट करने हैं, लेबल एंड वैल्यू बोथ सिलेक्ट करने हैं। ओके, देन इस पिवट टेबल को अगर सपोज मान लीजिए आप मूव करना चाहते हैं, दूसरे शीट में मूव करना चाहते हैं, या फिर कहीं और पे भी मूव करना है, लेट्स से यहाँ पे आया मूव पिवट टेबल, तो ये उसका करंट स्टेट है कि ये पिवट टेबल कहाँ पे है। उसको यहाँ पे मूव मूव करना है तो बस सेल सिलेक्ट करो एंड देन से ओके, आपका टेबल मूव हो जाएगा। चलो मान लीजिए कि इसको यहाँ पे नहीं, इस शीट में नहीं, मुझे दूसरी शीट में मूव करना है। ठीक है, शीट 4 में आया एंड देन मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्शन किया एंड देन एंटर किया, तो प्योर टेबल आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो फिल्टर या फिर स्लाइसर्स सिलेक्ट किए हैं वो काम नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वो काम करेंगे कैसे भी हो, क्योंकि उसका लिंक फिल्टर कनेक्शन तो बनाया बनाया है हमने, राइट। यहाँ पे आने के बाद अगर फिल्टर कनेक्शन देखोगे तो ये कैटेगरी का फिल्टर तो अप्लाई हो रहा है जो कि शीट 3 में है, राइट, बट ये शीट 4 में भी काम करेगा क्योंकि वो एक्टिव फिल्टर है, इसके साथ लिंक्ड रहता है। तो प्योर टेबल को मूव करने के लिए आपको एक्शन में जाना होता है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड फील्ड एक्शन। ओके, लिटिल बिट मतलब स्मॉल, अगर आपको कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना है इस फील्ड के ऊपर तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद फील्ड आइटम एंड सेट करके, तो कैलकुलेटेड फील्ड करके मतलब एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फॉर्मूला आपको फील्ड वन जो भी नेम नेम देना है, सपोज मैंने कहा टोटल, एक एज सच मैं दिखा रहा हूँ एज एन एग्जांपल फील्ड। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है तो हम फॉर्मूला इसमें से बना सकते हैं। लेट्स से प्रोडक्ट नेम, तो वो वाला डेटा, तो इसमें से कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके टोटल, अगर मैं इसमें प्रॉफिट शो करना चाहता हूँ, इफ ऐसे प्रॉफिट इसमें से, ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल सेल्स अमाउंट माइनस जो भी टैक्स एंड समथिंग लगने वाला है वो, तो सेल्स अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट तो कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, पर यहाँ पे जो सेल्स अमाउंट है मैंने इसको इंसर्ट फिल किया। सेल्स अमाउंट में से हम क्या करेंगे, शिपिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड टैक्स, एज सच टैक्स का कुछ नहीं है इसमें, बट डिस्काउंट का है, तो मैंने डिस्काउंट ऑब्वियसली सब्सट्रैक्ट करना चाहिए सेल्स अमाउंट में से क्योंकि वो प्रॉफिट में से कम हो रहा है, ठीक है, बट लेट्स नॉट गो दैट वे। ठीक है, इतना ही रखा, बट आप इसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करके किसी भी फील्ड्स को लेके एक नया फील्ड ऐड कर सकते हैं। could not be created because another item will सेम नेम। ओके, हाँ, ये इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि प्रॉफिट नाम का एक फील्ड ऑलरेडी टेबल में है, जो सोर्स टेबल है उसमें है, तो मैंने प्रॉफिट टू करके एक बना दिया। नीफा से ऐड, तो देखो यहाँ पे एक नया वैल्यूज में ऐड हो जाता है प्रॉफिट टू करके। ये वर्चुअल है, ये आपके टेबल में नहीं बनेगा,
ठीक है, ये जो सम ऑफ प्रॉफिट टू है ये आपके टेबल में कहीं पे भी नहीं बनेगा, ये बनेगा बस प्योर टेबल के लिए, उस प्योर टेबल के लिए स्पेसिफिक। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेंगे। बट यहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो फील्ड टेबल से ही आ रहा है। बट सम ऑफ प्रॉफिट टू यहाँ पे इस टेबल में बनेगा, मतलब प्योर टेबल का जो भी हमने फील्ड्स बनाया उसमें बनेगा, एक्चुअल टेबल में कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, तो ये वर्चुअल कैलकुलेशन करने के लिए भी, बट ओनली आप अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, देन ये ओलैप टूल्स एंड रिलेशनशिप, ये थोड़ा पावर प्योर का है, बट ये सारी चीजें हम पावर बीआई में देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, इवन इन केस ऑफ इतना हाई लेवल पे जाके हम एक्सेल नहीं देखेंगे। देन उसके बाद आपको, अगर सपोज मान लीजिए कि ये फील्ड लिस्ट है, फील्ड लिस्ट यहाँ पे जो फील्ड टेबल फील्ड्स का पेन दिख रहा है वो नहीं दिखाना है, तो उसको हाइड कर सकते हैं। देन ये जो आप यहाँ पे आने के बाद ये प्लस माइनस के आइकॉन्स है, राइट, यहाँ पे अगर देखो कंज्यूमर के पहले ये एक्सपांड कोलैप्स के बटन है एक्चुअली, तो उसको भी डिजेबल करना है तो डिजेबल कर सकते हैं। देन फील्ड हेडर्स को डिजेबल करना है तो फील्ड हेडर्स को भी डिजेबल कर सकते हैं। बट ये लास्ट क्या शो करना है प्योर टेबल में, क्या नहीं करना है, ये वाला इसमें दिया है बस। ठीक है, देन इट्स टाइम टू क्रिएट दी चार्ट। ओके, तो प्योर टेबल के बारे में बस इतना ही था। अभी हमने क्या किया, हमने बस यहाँ पे एक सेगमेंट वाइज एंड शिप मोड वाइज सम ऑफ सेल्स लिया है। जो भी फिल्टर है, सपोज मैं फिल्टर इसमें से निकालना चाहता हूँ, रीजन का फिल्टर है, नहीं वैसे, ओके, तो फिल्टर मैंने हटा दिया। देन अगर आपको इसके ऊपर चार्ट बनाना है, चार्ट बनाना है मतलब कि अलग अलग तरीके से चार्ट होते हैं। अभी चार्ट क्यों यूज करते हैं, तो चार्ट की अगर बात करेंगे तो चार्ट बेसिकली आपको विजुअली कोई भी डेटा प्रेजेंट करना है, तो इट इज ऑलवेज इजी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज गुड ऑप्शन। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अगर चार्ट बनाना है तो यहाँ पे प्योर चार्ट का ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे बस इसके ऊपर क्लिक करने से आपको अलग अलग चार्ट के ऑप्शंस आएंगे कि आप क्या बनाना चाहते हैं। ओके, बार चार्ट देखेंगे तो चार्ट्स में भी ऑप्शन है, बार चार्ट में इतने ऑप्शन है। एक होता है क्लस्टर्ड, एक होता है स्टैक्ड, देन 100% स्टैक्ड, एंड देन ये 3D है, सेम ही है, बट ये 3D क्लस्टर्ड, 3D स्टैक्ड, 3D 100% स्टैक्ड एंड देन 3D कॉलम चार्ट। ओके, तो ये इस तरह से आता है, बट 3D व्यू से सच कुछ नहीं है। तो हम चार्ट भी बना सकते हैं। ओके, इस तरह से सिंपली चार्ट भी बना सकते हैं, बट हमेशा अगर आपको एक्सेल में कभी भी चार्ट बनाना है तो आपको पहले प्योर टेबल बनाना पड़ता है। प्योर टेबल के बिना चार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि पहले समराइज डेटा होना चाहिए, देन कंपैरिजन के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, देन इसमें से मुझे बस ब्लैंक नहीं चाहिए। ठीक है, ब्लैंक हटाने के लिए मैंने वो बस फिल्टर अप्लाई किया है। ठीक है, तो अभी हम बाय लुकिंग एट दिस चार्ट कंपैरिजन वेरी इजीली कर सकते हैं कि ये जो कैटेगरी है स्टैंडर्ड क्लास करके जो कैटेगरी है, कंज्यूमर सेगमेंट में सबसे ज्यादा इसका सेल्स है, मतलब बाय दिस शिप मोड, राइट। तो कंज्यूमर सेगमेंट में, कॉर्पोरेट सेगमेंट में क्या है, कॉर्पोरेट सेगमेंट में भी स्टैंडर्ड क्लास ही टॉप पे है। तो होम ऑफिस में भी देखेंगे तो होम ऑफिस सेगमेंट में भी ये वाला टॉप में। तो ये कंपैरिजन पर्पस के लिए हम बार चार्ट यूज करते हैं। अगर आपको मल्टीपल कैटेगरीज, तो यहाँ पे ईयर वाइज मंथ वाइज भी कंपैरिजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट आई डोंट थिंक सो कि ये डेटा प्रॉपर है। ओके, लेट मी से, तो फिर भी काम नहीं करेगा। 412 4 5 131, क्योंकि एक में है, एक में, डी फॉर्मेट में है, तो ये प्रॉब्लम है, डेटा सेट में ये प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे ये है मंथ, मंथ वर्सेस, लेट मी सी, डेटा 12,
10 13 10 17 ओके 11। 11 से तो कुछ पता नहीं चल रहा है ये वाला कौन सा फॉर्मेट है। ये तो समझ में आ गया ये MMDDYY फॉर्मेट है। बट जो अनदर फॉर्मेट है वो कौन सा फॉर्मेट है। 12 12 6 कहीं पे तो भी 12 से ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए। ओके गिव मी अ मिनट ओके गाइस। तो ये डेट टाइप में है ये जनरल टाइप में है। ठीक है लेट मी ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू द डेट। यहाँ पे आया इफ आई से डेट बट ये रीड नहीं करेगा अलग अलग फॉर्मेट में रीड करेगा। ओके फाइन। तो मैं इसको 1 2 3 4 या फिर लेट मी सेलेक्ट दिस इन चारों को रखता हूँ जो डेट फॉर्मेट में है एक्चुअली उसको रखता हूँ। बाकी का डेटा हटा देता हूँ। ओके उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने में कुछ मतलब नहीं। तो वैसे मतलब चार्ट्स के टाइप्स है जैसे कि मान लीजिए बार चार्ट कैटेगरिकल कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है ओवर द टाइम पीरियड आपको मंथ वाइज डेटा कंपैरिजन करना है या फिर एक ट्रेंड शो करना है तो लाइन चार्ट को यूज किया जाता है। देन परसेंटेज ऑफ होल लेट मी क्लोज दिस एंड ओपन दिस। यहाँ पे आया प्योर टेबल में ऑब्वियसली हमने चेंजेस किया तो मैंने इसको बस रिफ्रेश किया। अब मेरे पास डेट का भी फील्ड है राइट। एंड देन इसके ऊपर अगर हम टाइमलाइन स्लाइसर ऐड करना चाहते हैं तो टाइमलाइन स्लाइसर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने टाइमलाइन में क्या देखो ये जो भी डेट कॉलम है वो वही आएगा। एंड टाइमलाइन में क्या आता है तो टाइमलाइन में आपको पहले मंथ वाइज आएगा। ओके तो ये जून जान टू लेके दिसंबर ईयर वाइज आ रहा है बट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या चाहिए ईयर्स चाहिए क्वार्टर्स चाहिए क्वार्टर ऑफ द ईयर आएगा मंथ चाहिए या फिर डे चाहिए। तो ये हायरार्की होता है। ये इसी को कहते हैं डेट हायरार्की। ये थोड़ी हमने बनाया है, ये तो एक्सेल मतलब ये जो बैकएंड में इंजन है कैलकुलेशन इंजन पिवोट पावर पिवोट करके वो सारी चीजें परफॉर्म कर लेता है हमारे लिए। बस हम इसको यूज करना है। हम मुझे अभी 2013 का डेटा देखना है तो क्या ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। यस इट विल वर्क। 2 इयर्स का देखना है तो कंट्रोल प्रेस करके या फिर शिफ्ट प्रेस करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके शिफ्ट के साथ काम करेगा जितने भी सिलेक्ट करने हैं सिलेक्शन आपके ऊपर है। ठीक है तो ये चार्ट्स बनाने का मतलब एक इस तरह से डेट का स्लाइसर दिखाना था ये। देन डेट वाइज अगर आपको कंपैरिजन करना है मंथ वाइज कंपैरिजन करना है तो भी हम कर सकते हैं। ओके बट कैसे तो यहाँ पे आपको प्योर टेबल में यूज करना होगा वो। देन इफ ऐसे यहाँ से ओके डेट किधर है मेरा ऑर्डर डेट इफ आई ब्रिंग टू दी कॉलम्स ओके ठीक है। तो ये देखो चार्ट में भी हायरार्की बन गया राइट। हायरार्की बन गया सिंपली 2011 का आया ये ईयर्स ऑर्डर डेट क्वार्टर्स ऑर्डर डेट इसके अंदर हायरार्की भी बन रहा है। ये मंथ्स ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर डेट भी दिख रहा है राइट। तो ये हायरार्की बना हुआ है। हमें क्या करना है हमें बस उसको एक्सपांड करना है। कैसे करना है तो एक्सपांड करने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। क्वार्टर लेवल पे आया डेटा मैंने बस ड्रिल अप ये ड्रिल डाउन एंड ड्रिल अप के ऑप्शंस होते हैं। ईयर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है बस ई5 से प्लस या फिर टाइमलाइन स्लाइसर को मैं हटा देता हूँ राइट। तो ईयर ईयर का फर्दर कैटेगराइजेशन किया जा रहा है ईयर में। मुझे अगर और करना है मतलब क्वार्टर में नहीं मुझे मंथ में देखना है तो क्वार्टर वाइज जान फेब मार्च क्वार्टर 2 में अप्रैल मई जून।
तो इस तरह से आप डेटा को दिखा सकते हैं। ये होता है ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन के ऑप्शंस। तो यहाँ से आप उसको कोलैप्स कर सकते हैं, प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करने से वो एक्सपांड होगा, डे लेवल पे भी जाएगा। बट यस, ये प्रॉब्लम है, डेट डेट के लिए 255 कैटेगरीज तक ही दिखाए, मतलब 225 कॉलम तक ही, 55 कॉलम तक ही हम जा सकते हैं, उससे ज्यादा कैटेगरीज को हम नहीं दिखा सकते कॉलम लेवल पे। ये उसका लिमिटेशन है एक्सेल का, ठीक है। बट यस, ये ग्रुप बाय एंड ऑल, तो यहाँ पे अनग्रुप अनग्रुप करना है। देखो अनग्रुप भी अभी काम करता है, मतलब अगर ऐसा हायरार्की बन जाता है आपका, तो ये ग्रुप सिलेक्शन, अनग्रुप सिलेक्शन, तो ये वाला काम करता है, ठीक है। बट इसमें ग्रुपिंग तो नहीं होगा, ग्रुप काम नहीं करेगा, ठीक है। एक ही ग्रुप बना दिया है, इसका ग्रुप बनाने से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब अभी ग्रुप करना है तो क्या करना है, ओके, लेट मी अनग्रुप दिस। मैंने बस क्या किया, यहाँ से कुछ डेट को या फिर कुछ कॉलम्स को मैंने ग्रुप कर दिया, XYZ कॉलम्स को मैंने ग्रुप सिलेक्शन कर दिया, ओके। एंड यहाँ पे उतने ही कॉलम्स को एक्सपांड करना है, कोलैप्स करना है, तो आप कर सकते हैं। बस ये वाला, ये लिमिटेशंस आ रहे हैं, डेट बहुत ज्यादा दूर तक जा रहे हैं, ओके। बट ये ग्रुप सिलेक्शन अनग्रुप सिलेक्शन भी इस तरह से कर सकते हैं, ओके। लेट मी रिमूव दिस एंड रीड्रैग दिस, ओके। तो ये इस तरह से, मतलब एक ग्रुप अनग्रुप के ऑप्शन है। इसमें ग्रुप फील्ड्स करने तो आप ग्रुप फील्ड्स भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रो लेवल पे सारे ड्रैग करके एक ग्रुप बनाना है, तो वो वाला भी एक ग्रुपिंग ही होता है, काइंड ऑफ ग्रुपिंग ही होता है, ओके। तो हम बात कर रहे थे चार्ट्स की, तो ये हो गया फर्स्ट चार्ट। रिकमेंडेड चार्ट्स में जाने के बाद, ओके, चार्ट टाइप, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स के टाइप्स है। तो यहाँ पे मतलब डिजाइन में भी आओगे आप, चार्ट के डिजाइन में, तो यहाँ पे चेंज टाइप करके कोई भी टाइप का चार्ट यूज कर सकते हैं। पाई चार्ट होगा, एरिया चार्ट होगा, स्कैटर। स्कैटर कब बनता है, स्कैटर तभी बनता है जब आप दो न्यूमेरिकल कैटेगरीज को यूज कर रहे हैं। मतलब एक एक पे रहेगा प्रॉफिट, एक पे रहेगा सेल्स, दो कॉलम ऐसे यूज कर रहे हैं जिसमें दोनों में नंबर्स है, एंड देन उसके अगेंस्ट कुछ रिलेशनशिप वगैरह फाइंड करना है या फिर आउटलायर्स डिटेक्ट करने, तो हम स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं, ओके। ज्योग्राफिकल डेटा अगर आपको शो करना है तो हम मैप यूज करते हैं, मतलब जैसे कि कंट्री का डेटा है, कंट्री वाइज डेटा शो करना है, ओके। लेट मी चेंज दिस पिवट टू शो दी मैप, ओके। देन सेगमेंट मुझे फॉर एग्जांपल नहीं चाहिए, तो इसमें मैंने फॉर एग्जांपल कंट्री लिया, एंड इफ आई ऐड द कंट्री हियर, ओके। कंट्री वाइज अभी मुझे इसके ऊपर अगर सपोज मान लीजिए मैप करना है, तो कभी कभी ये जियो कोडिंग काम नहीं करता, बट इट इज फाइन, वी कैन ट्राई। इफ आई से मैप, ओके, तो इसके ऊपर नहीं बन रहा है, मे बी डेटा टाइप ये यहाँ पे जो है डेटा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओके। बट इसमें से सपोज मैंने इसको कॉपी कर दिया, ओके, एंड देन इफ आई गो टू दी मैप, तो अब मैप बन रहा है। मतलब प्योर टेबल यूज करने से मे बी वहाँ का डेटा प्रॉपरली रीड नहीं हो रहा, बट यहाँ पे कंट्री को इट विल शो, ओके। बट डेटा नीडेड टू क्रिएट योर मैप चार्ट विल बी सेंड टू बिंग, ओके, आई एक्सेप्ट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, बैकएंड में बिंग करके जो इंजन है, जैसे गूगल का सर्च इंजन है, वैसे बिंग करके एक इंजन होता है, तो उसको सेंड किया जाता है डेटा। वो जियो कोडिंग कंट्री के नेम से उसके कोड्स, मतलब जो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं उसको बना के वो यहाँ पे एक चार्ट रिटर्न करता है बेस्ड ऑन द वैल्यूज। आपको डार्क कलर मिलेगा, एंड देन जहाँ पे भी मतलब ऐसा फेंट ब्लू वगैरह मिल रहा है, तो वो वाले कंट्रीज हमारे एक्चुअली डेटा पॉइंट्स है। तो इस तरह से मैप बनता है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स है, इवन इन केस ऑफ हियर इफ आई कम टू द प्योर चार्ट्स, ओके। यहाँ पे जाके आप सनबर्स्ट चार्ट, ओके, बट अलग अलग इसका यूज है। डेटा कौन से टाइप का है उसके बेसिस पे आपको ये यूज करना होता है, तो बहुत सारे कॉन्फ़िगर किए, ओके। लेट्स नॉट गो फॉर, बट वाटरफॉल ये ऑब्वियसली ईच एंड एवरी टाइप ऑफ चार्ट जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन केस ऑफ पावर BI। तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि डेटा कैसा होगा, तो कौन सा चार्ट
यूज करना है, तो वो वाले पॉइंट्स हम ऑब्वियसली उसमें देखने वाले हैं। तो देर इज नो मीनिंग टू स्पेंड टाइम ऑन दिस, बट यस, आपको अगर एक्सेल में चार्ट बनाना है, कभी भी चार्ट बनाना है, तो पहले आपको पिवट टेबल बनाना पड़ेगा। इतना तो आपको, ये देखो इसमें ऑटोमेटिक हायरार्की बन गया था, तो मैंने हटा दिया हायरार्की। एंड देन ये डेटा भी बहुत बड़ा होता है, कि बहुत सारे कंट्रीज का डेटा है ये, फिर भी 123 कंट्रीज का डेटा है, ठीक है, जो कि एक चार्ट बनाने के लिए बहुत बड़ा डेटा सेट है। इतना बड़े कैटेगरीज के लिए हम मोस्टली चार्ट नहीं बनाते। इतने 123 कंट्रीज को अगर आप कंपेयर करोगे तो कैसा चार्ट बनेगा? इट इज नॉट गुड आइडिया। ओके, जब कैटेगरी मतलब चार्ट बनाना है, तो लेट्स से कि 4-5 कैटेगरीज है वर्सेस 5-6 कैटेगरीज, मतलब मैक्स टू मैक्स 20-25 कैटेगरीज का डेटा आपको मतलब समराइज करके पिवट टेबल यूज करके बनाना होता है, देन उसके ऊपर चार्ट बनाना ऑलवेज बेटर होता है। अगर आपके पास 100+ का डेटा है, इट इज ऑलवेज नॉट अ गुड आइडिया टू गो फॉर द चार्टिंग। तो वैसा डेटा हमें टेबल में ही, जैसे कि प्योर टेबल बनाया तो इसमें ही शो करना चाहिए स्लाइसर्स वगैरह यूज करके। तो दिस इज अबाउट द प्योर टेबल एंड चार्ट। ओके, तो प्योर टेबल बनाना आ गया, तो चार्ट तो आपको बस रिकम इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड चार्ट्स में जाके भी आपको यहाँ पे डेटा के ऊपर चार्ट्स रिकमेंडेड हो जाएंगे, तो ये इसमें से भी चार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट बनाना इट्स नॉट अ बिग डील, बट वी विल सी व्हेन टू यूज विच टाइप ऑफ चार्ट, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे।